बरकत के 9 दरवाजों में से पहले दरवाजे से आगाज करते हैं। नंबर 1, फजर के बाद ना सोएं। इसलिए नहीं कि यह हराम है, इसलिए नहीं कि यह गुनाह है, बल्कि इसलिए कि यह एक खास दरवाज़ा है। और जब आप फजर के बाद सोने चले जाते हैं तो दरअसल इस दरवाजे को बंद कर देते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद अपनी जगह बैठ जाते, जिक्र, दुआ और अल्लाह की याद में मशगूल रहते, यहां तक कि सूरज तुलू हो जाता। क्यों? क्योंकि फजर के बाद फरिश्ते सिर्फ माल नहीं बल्कि असल रिस्क तकसीम करते हैं। और ये रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि सोच की वजाहत, दिल की रहनुमाई, तवानाई, सुकून, इत्मीनान और मकसद भी रिस्क ही का हिस्सा हैं। हमने कितनी सुबह बरकत के बगैर गुजार दी, सिर्फ इसलिए कि हमारी आंखें बंद थीं। कितने मौके हमसे छिन गए, कितने दरवाजे बंद रहे, सिर्फ इसलिए कि हम उस वक्त मौजूद नहीं थे जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें खोल रहा था। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी, अपने रिस्क, अपनी तवज्जो और अपने ईमान में तब्दीली चाहते हैं तो यही से आगाज करें। फजर के बाद बेदार रहना, अपने दिन के पहले चंद मिनट अल्लाह को दे दें, वो आपके बाकी पूरे दिन में बरकत डाल देगा। ये राज गैर मुस्लिम दुनिया ने भी समझ लिया है। बड़े कारोबारी लोग, करोड़पति, खिलाड़ी सब जल्दी उठते हैं, सुबह को इस्तेमाल करते हैं और उसकी ताकत को मानते हैं। उन्होंने ये फितरी उसूल कहां से सीखा? इसी कायनात से। परिंदे, रोशनी, हवा और पूरी कायनात फजर के वक्त हरकत में आती है, बरकत के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और अपने रब को कसरत से याद करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करो। जब आप फजर के बाद जागते हैं तो जहन साफ हो जाता है, दिल नर्म हो जाता है, परेशानियां हल्की पड़ जाती हैं, फैसलों में आसानी महसूस होती है, दिन मुनज़्ज़म हो जाता है, रिज़्क आसान लगने लगता है और मिजाज पुरसुकून हो जाता है। उस वक्त की फ़ज़ा में कुछ ख़ास होता है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हों, मुझसे आगाज़ करो। आप कहेंगे, लेकिन मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूं। बिल्कुल, ये फितरी है। नफ्स मज़ाहमत करेगा, शैतान वसवसा डालेगा, बिस्तर आपको अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन अगर आप दिन के इन पहले लम्हों में कामयाब हो गए तो समझ लीजिए आपने पूरा दिन जीत लिया। और अगर ये लम्हे खो दिए तो दिन बोझल, बेतरतीब और बेतवज्जो सा गुजरेगा। सुबह का इंतखाब करें, बरकत का इंतखाब करें। वो वक्त चुनें जब आसमान खुलता है, क्योंकि जो मोमिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दिन का आगाज करता है वो कभी अकेला नहीं चलता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब मोमिन फजर के बाद बेदार रहता है तो दिल के अंदर कुछ खूबसूरत सा होने लगता है। दिल हल्का महसूस करता है, इंसान खुद को ज्यादा जिंदा और हाजिर महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद उसके कदमों की रहनुमाई कर रहे हों। लेकिन ये तब्दीली यही नहीं रुकती। फजर के बाद 9 आमाल हैं, 9 तोहफे हैं जिनको थाम लेने से बरकत के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। आप पहली कुंजी सीख चुके हैं, फजर के बाद न सोना। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, जो भी नेमत याद आए उस पर अल्लाह की हम्द करें। जागते ही आपकी पहली सांस एक नेमत है, दिल की धड़कन एक नेमत है। ये हकीकत कि आपकी रूह दोबारा आपके जिस्म में लौटा दी गई, ये भी एक नेमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें नींद, मौत जैसी हालत के बाद दोबारा जिंदा किया और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और जब आप ये दुआ दिल से समझ कर पढ़ते हैं तो दिन की हर चीज बेहतर होना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नहीं फरमाता कि मैं तुम्हें बढ़ा सकता हूं, बल्कि साफ फरमाता है, मैं जरूर बढ़ाऊंगा। ये एक आसमानी कानून है जो बदलता नहीं, जिसमें कोई शक नहीं। ये अल्लाह का पक्का वादा है। इसीलिए हर सुबह दिल ही दिल में कहना सीखें, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ जबान की आदत के तौर पर नहीं, बल्कि पूरे शऊर और एहसास के साथ। इस्लाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर वालों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह और उन सब हिफाजतों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जिनका हमें इल्म भी नहीं।
जब आप अपनी सुबह शुक्र के साथ शुरू करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी तकदीर को मजीद बरकत के साथ लिख देता है। सुब्हान अल्लाह। नंबर 3, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें हुक्म दिया है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह किया करो। सूरज निकलने से पहले क्यों? क्योंकि यही वो वक्त होता है जब परेशानियां कमजोर पड़ जाती हैं, रूह नरम हो जाती है, बरकत उतरती है और फरिश्ते आसमान को जिक्र से भर देते हैं। बस कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद सेकंड लगते हैं मगर असर पूरा दिन बदल देता है। नंबर 4, कुरान की तिलावत। फजर के बाद कुरान मजीद की तिलावत करें, चाहे सिर्फ 2 आयात हों, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में फरमाया, ये एक बाबरकत किताब है जो हमने आपकी तरफ नाजिल की है ताकि लोग उसकी आयात में गौर करें और अक्ल वाले नसीहत हासिल करें। आप खुद आजमा कर देखें, आप महसूस करेंगे। जब आप फजर के बाद कुरान पढ़ते हैं तो आपके फैसले वाज़े हो जाते हैं, दिल मजबूत हो जाता है, दिमाग तेज हो जाता है। जो बोझ आप महसूस कर रहे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। कुरान सिर्फ कागज पर लिखी हुई स्याही नहीं है, ये नूर है। ऐसा नूर जो शिफा देता है, ऐसा नूर जो हिफाजत करता है, ऐसा नूर जो रास्ता दिखाता है। और सुबह वो वक्त है जब ये नूर सबसे तेजी से दिल में उतरता है। नंबर 5, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। कोई मोमिन अपने दिन का आगाज उस जात को याद किए बगैर नहीं कर सकता जिसने पूरी उम्मत को रोशनी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर उसके बदले 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो जरा तसव्वुर करें, अगर आप अपनी सुबह का आगाज दुरूद शरीफ से करें तो आप पर कितनी रहमत, सुकून, हिफाजत, बख्शिश और बरकत नाजिल होगी। पहली नस्ल के नेक लोग अपनी सुबह का आगाज 10 दुरूदों से करते थे। क्या आप जानते हैं 10 दुरूद अल्लाह की तरफ से 100 रहमतों के बराबर होते हैं। सिर्फ यही अमल पूरे दिन को बदल देने के लिए काफी है। नंबर 6, इसके बाद ये 2 अजीम कलिमात कहें, ला इलाहा इल्लल्लाह और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये दोनों जुमले ताकत से भरे हुए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह दिल के अंधेरों को मिटा देता है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील दिल और दिमाग से खौफ निकाल देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वही उसके लिए काफी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। यकीनन अल्लाह ने हर चीज का एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। ये अल्फाज सुबह कह दीजिए, अल्लाह आपके लिए दोपहर, शाम और रात सब काफी कर देगा। नंबर 7, इशराक की नमाज। ये फजर के बाद की अजीम नेमतों में से एक है। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स के जिस्म के हर जोड़ पर हर सुबह सदका लाजिम है। हर तस्बीह सुभान अल्लाह सदका है, हर तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह सदका है, हर तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह सदका है, हर तकबीर अल्लाहु अकबर सदका है। नेकी का हुक्म देना सदका है और बुराई से रोकना सदका है। और इन सब की जगह 2 रकत नमाज ज़ुहा ही काफी है। ये 2 रकत नमाज ज़ुहा अल्लाह की तरफ से रोजाना के रिस्क और बरकत के दरवाजे खोल देती है। फरिश्ते उसकी गवाही देते हैं, उसकी बरकतें पीछे पीछे चलती हैं और पूरा दिन अल्लाह की हिफाजत में महफूज हो जाता है। नंबर 8, दुनिया से बात करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात करें। कहें, या अल्लाह मेरे फैसलों की रहनुमाई फरमा, या अल्लाह मुझे नुकसान से बचा, या अल्लाह वो दरवाजे खोल दे जो मैं खुद नहीं खोल सकता, या अल्लाह आज के दिन को कल से बेहतर बना दे।
فجر کے بعد کی دعا چھوٹی نہیں ہوتی، یہ پورے دن کی شکل بنا دیتی ہے۔ نمبر 9، کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں، چاہے بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مسکراہٹ، ایک نرم بات، ایک سکہ، کسی پرندے کو دانہ ڈال دینا، اپنی ماں کی مدد یا کسی کو حوصلہ دینے والا پیغام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔